उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शहनाइयों की गूंज, सजा हुआ मंडप और आंखों में नए जीवन के सपने लिए दुल्हन बैठी थी, लेकिन दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी ना होने पर दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर ही नहीं पहुंचा। करणपुर गांव में बुधवार को एक बेटी की शादी दहेज लोभ और उत्पीड़न की भीड़ चढ़ गई। दूल्हा पक्ष के बारात लेकर न पहुंचने से दुल्हन पक्ष को गहरा सदमा लगा और खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये मामला पगवाड़ा थाना क्षेत्र का है। रतनपुर कला स्थित ख्वाजा बैंक्वेट हॉल में 22 अप्रैल को आयोजित इस शादी में सभी तैयारियां पूरी थी, लेकिन दूल्हा पक्ष की मांगों ने पूरे समारोह को विवाद और अपमान में बदल दिया। करणपुर के रहने वाले किसान ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता करीब 1 साल पहले थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव कुरी वरेठा के रहने वाले बिनियामीन के साथ तय किया था। दोनों परिवारों की सहमति से 22 अप्रैल की तारीख शादी के लिए तय की गई थी। दुल्हन पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक सभी इंतजाम किए थे। बैंक्वेट हॉल में मेहमानों की भीड़, सजे हुए मंडप और रस्मों की तैयारियों के बीच दुल्हन अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए बेताब थी। दुल्हन की मां ने आंखों में आंसू लिए बताया कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी की तैयारियों में करीब 15 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। उन्होंने कहा, दूल्हा पक्ष शादी से 3 दिन पहले ही 10 लाख रुपए और मांग रहा था। हम पहले ही सब कुछ खर्च कर चुके थे। इतनी बड़ी रकम देना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। जब हम मांग पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने बारात ही नहीं लाई। 22 अप्रैल को सुबह से लेकर दोपहर तक दुल्हन और उसका परिवार बारात का इंतजार करता रहा। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद टूटती गई और आखिर में ये साफ हो गया कि दूल्हा पक्ष नहीं आएगा। दुल्हन ने भी बताया कि दहेज की मांग पूरी ना होने के चलते उसकी शादी नहीं हो पाई। लड़के वाले डिमांड कर रहे थे लड़के वाले 15 लाख। अच्छा, फिर 10 बहनों के लिए अंगूठी, 3 भाइयों के लिए चैन सोने की। उनसे डिमांड पूरी नहीं पता था। अच्छा, कितने की डिमांड कर रहे थे आपसे? 15 लाख की। कितने साल पहले आपका रिश्ता लगा? 1.5 साल। तो 1.5 साल में क्या क्या बातें हुई आपकी उनसे? बात बहुत सारी हो गई। तो आप बारात क्यों नहीं लेके आ रहे? क्या नाम है लड़के का? उनकी डिमांड पूरी नहीं है। बिनियामीन। हैं? बिनियामीन। कहाँ के हैं? पूरी के। अच्छा, इसको लेकर कोई फैसला या पंचायत में हुई थी कोर्ट में? नहीं। जिला पंचायत सदस्य राहुल पाशा ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा, आज हमारे यहाँ एक बारात आनी थी, लेकिन दूल्हा पक्ष की लालच के कारण वह नहीं आई। वे 15 लाख रुपए की और मांग कर रहे थे, जो दुल्हन पक्ष पूरा नहीं कर सका। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ग्राम पूरी है, थाना मैनाठेर पड़ता है और बारात में उन्होंने बारात इसलिए नहीं, वो 15 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे थे। इन पे इतनी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 15 लाख रुपए पहले ही मंगनी में दान दहेज पे खर्च कर चुके हैं। अब जो इनसे बनता वो करते, लेकिन उसने क्या, बारात वालों ने ये डिमांड रखी थी कि हमें 1 दिन पहले जो है तुम्हें 15 लाख रुपए और अदा करने हैं। तो इन्होंने उनको वैसे आश्वासन दे दिया था कि भाई 2-4 लाख और कर दें, 15 लाख रुपए तो हम खर्च कर चुके हैं। हाँ, अब जो लोग इसमें समझौते में थे, वहाँ बैठे हुए चौकी में समझौता हुआ था, उन लोगों से हमने बात करी कि भाई बारात लेके क्यों नहीं आए। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बारात आएगी, जो चौकी का समझौता है वो रद्द कर दिया गया, अब बारात आएगी, आप अपने खाने की पीने की तैयारियां करो। चौकी में कब ये समझौता? चौकी में हुआ था 21 तारीख को हुआ, आज 22 है, 20 को। तो 20 वाला समझौता रद्द कर दिया। उसमें ये हुआ था, जो लड़की पक्ष के खर्च हुए थे 15 लाख रुपए पहले रिश्ता करने में, ये उसमें 10 लाख रुपए समझौता हुआ था। वो 10 लाख रुपए या तो हम 22 तारीख की सुबह तक आपको जो है 10 बजे तक दे देंगे, और नहीं दे पाए तो बारात लेके आएंगे। तब वो ना तो 10 लाख रुपए पहुंचाए। अब हमने उनसे बात करी, जो लोग उस समझौते में थे उस पक्ष के, उन्होंने कहा भाई बारात ही लेके आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहा है। अब रात का वेट कर रहे 2 बजे तक है। अब हमने फिर बात करी, सुबह से वो कह रहे 1 घंटे का समय, तो 1 घंटे का। अब उन्होंने लास्ट में कह दिया जी वो न बारात ला रहे न वो आ रहे, और यहाँ तक वो लोग कह रहे हैं अब आप जो कार्रवाई करनी चाहे वो करें। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे, और जो हमारा जो है
बारात का दिन रखा हुआ है, पुलिस की सहायता से हमारी लड़की का निकाह कराया जाए। कितने लोगों को खाने का इंतजाम कर रखा है? कितना खाने का 1500 लोगों का इंतजाम है। उन्होंने 1000 आदमी अपने बताए थे कि हमारी तरफ से आएंगे। 500 आदमी का तो देखो किसी के यहाँ बारात आती है तो वो अपना भी करता है, अब इंतजाम तो सब 1500 आदमियों का है। परिजनों का आरोप है कि दूल्हा पक्ष की नीयत पहले से ही संदेह के घेरे में थी। 19 अप्रैल को इस संबंध में पकबाड़ा थाने में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई, जिसमें यह तय हुआ कि बिना किसी अतिरिक्त मांग की निर्धारित तिथि पर बारात आएगी और विवाह संपन्न होगा। बावजूद इसके दूल्हा पक्ष ने समझौते का पालन नहीं किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक शादी वाले दिन बिचौलिए के जरिए से फोन कर दूल्हा पक्ष ने अचानक दहेज की नई मांग रख दी। आरोप है कि परिजन अबरार, रशीदा, आसिफा, आयशा, महक, गुलनाज, नूरानी को सोने की चेन, सोने के कंगन और 15 लाख रुपए नकद देने की शर्त रखी और स्पष्ट कहा कि मांग पूरी न होने पर बारात नहीं लाई जाएगी। दुल्हन पक्ष ने इसे गैर कानूनी बताते हुए मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात नहीं आई। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि दहेज जैसी कुरीति आज भी समाज में बेटियों के सपनों को तोड़ रही है। पीड़ित परिवार ने पगबड़ा थाने में तहरीर देकर आरोपी दूल्हा पक्ष के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एक बेटी की आंखों में सजे सपनों का इस तरह टूट जाना न सिर्फ एक परिवार का दर्द है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक दहेज की यह कुरीति बेटियों की खुशियों को यूं ही कुचलती रहेगी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।